नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ करेंगे कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूवर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह है हमारा चैनल का नेम, लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं किस तरह की वहां पर हलचल हो रही है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए निफ्टी में हमने लास्ट वीक जिसने भी हमें फॉलो किया होगा, हम यहाँ पर कंटिन्यूअस एक लेवल्स बना रहे थे और वो हमारी आदत है, मैं कहूँगा प्रैक्टिस है हमारा, कि हम यहाँ पर लिखते जाते हैं कि कहाँ पर हमें सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है। एक तरीके का डिसिप्लिन है जो हेल्प करता है आपको ट्रेड करने के लिए। तो आज सबसे पहली चीज़ है कि हम इन लेवल्स को निकाल देते हैं। जितने भी ट्रेंड लाइंस रहेंगे, ट्रेंड लाइंस को हम लोग मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइंस आपके लिए हेल्प करेंगे आगे एनालिसिस करने के लिए। लेकिन लेवल्स अब नए आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का चार्ट बन रहा है। अगर यहाँ पर आप चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी में आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही है। क्लियर कट ट्रेंड लाइन है ये देखिए, और ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ निफ्टी को पुश कर रही है। 16,300 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इमीडिएटली नज़र आ रहा है। अगर लास्ट का आपने हमारा वीडियो देखा होगा, हमने कहा था कि अगर ये 220 के ऊपर निकलता है तो एक बार आप यहाँ बाय करके चल सकते हैं। जो मैक्सिमम टारगेट आपका होगा वो होगा 300 का। तो 330 340 के आसपास से ये वापस घुमा हुआ है। नीचे की तरफ भी एक अच्छा खासा इसमें सपोर्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। देखिए ये एक सपोर्ट है और मैं कहूँगा कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ पर ये वाला गैप। ये एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो 150 के बाद सीधा जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो करीबन 200 के आसपास हुई थी। तो यहाँ पर 70-80 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप हुआ है, या मैं कहूँगा रफली आप 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई थी वो 120 के आसपास हुई थी और ओपनिंग जो सीधा हुई 200 के आसपास। तो 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप है। ये गैप एक बार निफ्टी फिल करने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, देखिए निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलता है कहीं पर, ये 240 से लेके 250 से लेके ये 220 इस रेंज में अगर कहीं भी यहाँ पर फ्लैट खुलता है निफ्टी, तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन को फॉर्म होने का। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म होकर ब्रेकडाउन देता है तो आप शॉर्ट टारगेट के लिए इसको सेल कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स होंगे और टारगेट जो होंगे आपके वो होंगे करीबन 150 तक। उससे बड़े टारगेट्स अभी एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो आप 200 के आसपास शॉर्ट करोगे। 50 से 60 पॉइंट का आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर मोमेंटम में, अगर फ्लो में निकल रहा है तो फिर आप इसको 16,100 तक ले सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहना, अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहना, ट्रेल करते रहना, जिससे कि आपका जो लॉस है वो नहीं होगा। एक बार आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ क्या रहेगा, अगर 200 के नीचे आता है तो मैं रादर देन पुट बाय करने के अलावा मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप कॉल सेल कीजिए। इस लेवल का 16,300 का, 16,250 का आप यहाँ पर कॉल सेल कीजिए, क्योंकि ये जो मोमेंटम आएगा इसमें इनकी जो प्राइस वैल्यू है, जो प्रीमियम है, ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा एक ट्रेड ले सकते हो अगर नीचे आता है तो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है 300 का, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है बाइंग साइड का। यहाँ पर अगर खुल गया, खुलने के बाद अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ब्रेकआउट देके 300 के ऊपर जब निकलेगा तो आप बाइंग कीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये रहेगा कि 200 का और 150 के आसपास का आप जो पुट है इसको आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं आपको ट्रेड करने के। ऊपर की तरफ जब तक 300 क्रॉस नहीं करेगा हम इसमें कॉल को बाय नहीं करेंगे। मुझे लगता है एक बार अटकते हुए नज़र आ सकता है। तो निफ्टी में इस तरह का ट्रेंड बन रहा है फिलहाल ट्रेड करने के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है। उससे पहले हर बार की तरह प्रैक्टिस हम अपने यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें कहाँ पर क्या करना है। तो सेल बिलो 16,200,
जिससे कि आपको भी याद रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। और आपका जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा, टारगेट 1 जो होगा वो होगा 16,150 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और टारगेट 2 होगा आपका 16,100। ये नीचे की तरफ हमारे दो टारगेट रहेंगे। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमने क्या कहा था, 16,300 के बाद बाय अबव 16,300, और फिर हमारा यहाँ पर टारगेट होगा, पहला टारगेट जो होगा वो निकल के आएगा। देखिए बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट मत कीजिए यहाँ पर। आप सबसे सिंपल तरीका रहेगा कि आप अपने टारगेट्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छी तरीके से निकलते रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये इस तरह से ट्रेड करूँगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं कॉल या पुट बाय, मतलब ये ऑप्शन बाय करने के अलावा ऑप्शन सेल करना प्रीफर करूँगा इस टाइम पर। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको डेली का कैंडल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्टली इसी के पास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके की इनसाइड कैंडल बनी हुई है। ये देखिए, ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, और ये इनसाइड कैंडल अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आगे। बैंक निफ्टी को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से क्लियर कट नज़र आ रही है, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है ऑन अ शॉर्टर टर्म। तो ये यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है। इसके अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि कैसे करना है। वेराज नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 35,700। सो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ट्रायंगुलर पैटर्न में हमें ट्रेड कैसे करना है, वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब करीब सेम तरीके का पैटर्न बना रहे हैं। लेकिन निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से भी दूर है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी ब्रीदर बाकी है। अगर सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी आती है, बहुत तेज़ी से अगर तेज़ी आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से ही कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी देखिए ऑलरेडी अपना पूरा जूस जो है वो गवा चुका है। अभी अब बचा हुआ जो पूरा माल बचा है वो बचा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर ये 35,850 से लेके 35,750 ये दो लेवल के बीच में फ्लैट खुलता है, प्राइस एक्शन बन के निकलता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप कॉल को बाय कीजिए। देखिए निफ्टी में आपको ऑप्शंस बाय नहीं करने हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको ऑप्शन बाय करना है। ऑप्शन कब बाय करना है, यहाँ पर हम लोग एज यूजुअल हर बार की तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको बाय करना है जब आपका कॉल निकलेगा, जब आपका इन बैंक निफ्टी निकलेगा 35,950 या फिर 36,000, इसके ऊपर जब आपका निकलेगा तो आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, बहुत तेज़ मोमेंटम होगा। जितने भी कॉल ऑप्शन बाय करने वाले हैं उन लोगों को थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन फास्ट लोगों के काम है। अगर आप थोड़ा सा लेज़ी हैं, थोड़ा सा आपके हाथ बराबर से नहीं बैठ चलते हैं, तो आप सेलिंग की तरफ जाइए। सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे ही यहाँ इस लेवल को क्रॉस करेगा आप नीचे के पुट्स जो हैं इनको आप सेल कर सकते हो और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 36,130। 36,130 के हिसाब से हम पहला टारगेट लेके चलेंगे। तो उनको भी यहाँ पर, उसको भी मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। सो टारगेट 1 विल बी 36,130, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये निकलने के बाद फिर 36,350 ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो दूसरा टारगेट के लिए स्लोली प्ले कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप एक दिन में ही या एक ही बार में आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए यहाँ पर और फिर आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए जो गैप है, जो मैं निफ्टी में बता रहा था आपको, उतना बड़ा गैप बैंक निफ्टी में नहीं है। यहाँ पर अगर गैप देखोगे तो लेस देन 100 पॉइंट्स का है, जो बैंक निफ्टी के कद के हिसाब से ज़्यादा नहीं लगता है। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ कहीं यहाँ पर खुलता है, प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है 35,700, तो यहाँ पर आपको पीई बाय करना है। यहाँ पर आपको क्या बाय करना है, यहाँ पर आपको पुट को बाय करना है। लिख लीजिए, पुट को बाय करके चलेंगे यहाँ पर। और ट्रेड किस तरह से करना है, 700 के नीचे जब ब्रेकडाउन आएगा, एक कैंडल क्लोज होगी यहाँ पर,
नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखेगा कि हाँ पैटर्न अभी नेगेटिव बन रहा है, प्राइस एक्शन उस तरह से फॉर्म हो गया है। पुट को बाय करना है, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 500 का, 35,500 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो चलो इसको भी मार्क कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट टारगेट या फिर सेल बिलो, 1 मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखना सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, ये हेल्प करता है एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रेड। जब आप बैठे रहते हो ना तो ये आपको हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए कि हाँ मुझे किसके नीचे बेचना है। वरना बहुत बार क्या होता है कि मार्केट चलता रहता है, आप गड़बड़ा जाते हो, आपको समझता नहीं है कि हाँ मुझे बेचना कहाँ पर है, ये तो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, अब मुझे प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है मुझे समझ नहीं रहा है। तो उसके लिए अगर आपका होमवर्क रहेगा बराबर से तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको वो सोचना नहीं पड़ता है, आपके नज़रों के सामने सब कुछ लिखा हुआ रहता है और आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो नीचे की तरफ अगर आता है तो 35,500 ये पहला टारगेट रहेगा, 35,300 दूसरा टारगेट रहेगा। फ्यूचर्स वाले इस लेवल के हिसाब से टारगेट ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बायर जो रहेंगे उन्हें एकदम लाइटनिंग स्पीड से काम करना पड़ेगा, तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा तेज़ करिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब आगे चल के देखते हैं बाकी के चीज़ें। तो अगर हम लोग इंडिया विक्स देखते हैं, इंडिया विक्स यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो ऑप्शन राइटर्स थोड़ा संभल के रहिए। अभी यहाँ पर जैसे ही ये 12 साढ़े 12 के नीचे आ गया, 12 के नीचे आएगा स्पेशली, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ते दिख सकती है। गोल्ड देखिए हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि इस लेवल के आसपास जिसको शॉर्ट करना है करिए। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैंने उस दिन कहा भी था कि हमारा बच गया है स्टॉप लॉस, या फिर जिसको निकालना है मामूली 30-40 पॉइंट के लॉस से निकाल सकता है। और यहाँ पर देखिए वन शॉट में इतना बड़ा डिप आया है। अब ये क्लियर कट जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने वाला है, हमने बहुत पहले कहा था कि हेड एंड शोल्डर बनने वाला है, तब यहाँ कहीं चल रहा था ये, और उसके बाद देखिए यहाँ तक आ गया। अब ये हेड एंड शोल्डर अच्छा खासा बन गया है। अब ये 46,400 के नीचे अगर गोल्ड ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्लोज होने दीजिए कैंडल को, तो फिर आप पहला टारगेट जो एक्सपेक्ट करोगे वो रहेगा 45,200, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा 44,000। तो ये दो बहुत अच्छे ट्रेड हो सकते हैं। मैं पर्सनली गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होते दिख रहा है। अभी आप लोग भी देख सकते हैं, समझिए पहले चार्ट को, उसके बाद सीधा सीधा ट्रेड में जंप करना स्टार्ट कीजिए। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल भी हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था 5500 के पास से हम कह रहे थे इसमें सेल कर सकते हो, एक अच्छा खासा बाउंस आया है। मुझे लगता है यहाँ कंसोलिडेट करके एक बार 4900 के आसपास रुकने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आगे का हम लोग देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो देखिए HCL टेक हमारा पहला स्टॉक है। HCL टेक में जो पैटर्न बन रहा है बहुत खूबसूरत पैटर्न है। यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पे देखूँ, डेली चार्ट्स पे देखूँ, एक लंबा पैटर्न दिखाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। हम लोग ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके ला रहे हैं, तो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं और फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। अब देखिए HCL टेक किस तरह का पैटर्न बना रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा था, एक रेंज में फंसा हुआ था, ये देखिए एक रेंज में फंसा है और ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से निकला है, नीचे आया है, रीटेस्ट कर रहा है इस सपोर्ट को, जो ये पहले रेजिस्टेंस था इसके लिए, ये वाली ट्रेंड लाइन जो इसके लिए अच्छा खासा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट्स पर। अगर यहाँ से निकलता है वापस ऊपर की तरफ तो मैं कहूँगा HCL टेक में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन सकता है। ट्रेड लेना कब है? ट्रेड लेना है जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा 1060। देखिए मैं थोड़ा दूर का बता रहा हूँ, लेकिन जब 1060 क्रॉस करेगा तब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, उसके पहले हमें इसमें एंट्री नहीं करना है। सो बाय अबाउ 1060 और फिर हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे करीबन 25 से 30 रुपए के आसपास का। जो लोग स्विंग प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको इसमें एंट्री करना है तो आप 175 के बाद एंट्री कीजिए। 175 के बाद इसमें एक अच्छा खासा फ्रेश मोमेंटम आएगा और फिर वहाँ से ट्रेड एक अच्छा खासा डायरेक्शन में जाते दिखेगा, आपको बहुत अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट होते हुए नज़र आ सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल बहुत बढ़िया स्टॉक, इसने ब्रेकआउट दिया है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर। देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास रेजिस्टेंस लेते नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है ये यहाँ से पहली बार आया है यहाँ पर,
एक बार यहाँ पर कंसोलिडेट होगा या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर 620 को क्रॉस करेगा, तो हम लोग जो नीचे की तरफ कंसोलिडेशन आ रहा है या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। 605 के नीचे अगर आता है तो हम ट्रेड करेंगे। हमें लगता है एक बार 590 ये जरूर टेस्ट करेगा इस तरह कुछ, और फिर इस तरह के ऊपर निकलेगा। तो 605 के नीचे आने के बाद सेल करना है, भारतीय एयरटेल को सेल करना है। नीचे आने हुए जो रिट्रेसमेंट है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे 10 से 12 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से, और 2 से 3 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत मामूली सा। तो भारतीय एयरटेल में आपको इस तरह से ट्रेड करना है। कोलगेट पामोलिव तीसरा स्टॉक है, हमने इसको बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था करीबन इस लेवल के आसपास 1700 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा डाइव दिखा दिया है, लेकिन अब स्टॉक में डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेकआउट होते नजर आ रहा है। इसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट हुआ था। फाइनली जब ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक ऊपर निकल गया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी घूम गया था। अब फाइनली ये ब्रेक होते नजर आ रहा है। तो 1640 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो सेल करके चलेंगे हम लोग इसको, और यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रेड बनते नजर आ रहा है। जो आखिरी स्टॉक है जो कल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है ये है मैरिको। मैरिको में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, रिजल्ट्स कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। 520 के नीचे अगर स्टॉक आता है 520 के नीचे तो हम लोग स्टॉक को सेल करेंगे। मुझे लगता है 500 तक स्टॉक एक बार आएगा और उसके बाद एक राउंड लेवल के आसपास ये रुक सकता है। इस लेवल के आसपास आके एक बार रुकेगा, यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर देखते हैं ऊपर जाता है कि यहाँ से नीचे आता है। तो मुझे लगता है 520 के बाद एक आपका अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। तो नज़र बना के चलिए इन स्टॉक्स पर, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।